जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। क्या आपने कभी गौ माता को जन्म देते हुए देखा है? आज हम आपको जानकारी दिखाएंगे। अब हम बना रहे हैं गौ माता के लिए काढ़ा। इसमें हल्दी मिलाएंगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे उबालेंगे और उसके लिए हलवे जैसा बनाएंगे, जो उसको हम देंगे जिससे उसको थोड़ा सी शक्ति मिले, क्योंकि आज वो गर्भवती है, आज बच्चा होने वाला है। देखते हैं कि बछड़ा होता है या बछिया होती है। आपने आज से पहले ये देखा नहीं होगा, पर आज आप देखिएगा। मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है जिससे कि कम समय में ही आपको ये दिखा सकें। अभी जो माता की जो बच्चेदानी होती है वो दिखाई दे रही है। इसी से बछड़ा जो होता है तरल पदार्थ में डूबा हुआ रहता है और इसी के बाहर आने के बाद बच्चा बाहर आता है। तो बच्चादानी का मुंह खुल चुका है। बच्चा जो है देखो, उसके पैर बाहर आ रहे हैं। इस समय गौ माता को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस समय अगर कोई उनके साथ हो तो बहुत उनको आराम मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं धीरे धीरे उनके ऊपर समय समय पे हाथ फेर रही हूँ और उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर हूँ, जिससे कि उनको अकेलापन ना लगे। तो इस समय गौ माता बहुत तकलीफ़ में होती है। तो ये हमने देखा। अभी घर में सब सो चुके हैं। मैं और मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा बेदू, हम दोनों जाग रहे थे। तो हमने देखा कि आज इसको बच्चा होने वाला है, तो हम लोग फिर रात भर जाग रहे हैं और रात में लगभग 3-4 बज जाएंगे सुबह के, जब तक पूरी तरीके से बच्चा जो है वो हो जाता है। ये वीडियो तो मैंने देरी से डाला है, पर इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बच्चा होता है। इस समय देखो, पैर दिखाई दिए थे लेकिन फिर वो अंदर चले गए पैर वापस, क्योंकि गौ माता जो है वो खड़ी हो गई तो फिर से खिंचाव पड़ा, तो बच्चा जो है उसके पैर अंदर चले गए। फिर धीरे धीरे जो पैर हैं वो बाहर आएंगे। इसमें काफ़ी समय लगता है और ज़्यादातर जो घर में इस तरीके से जो गौ माता बच्चे देती है उसमें घर के लोग ही रहते हैं। वो तो कभी कभार दिन में अगर होता है तब हम डॉक्टर को बुला सकते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं जब उनकी आवश्यकता हो। ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती नहीं है, गौ माता स्वयं ही बच्चे को जन्म दे देती है। पर क्योंकि हमें पता चल गया है तो इसीलिए हम उनकी सहायता के लिए यहाँ पर हैं कि उनकी सहायता कर सकें। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, इसलिए बच्चा सांस ले सके, इसलिए मैं उसे खींच रही हूँ, जिससे कि उसकी सांस ना बंद हो जाए, उसकी सर जो है वो बाहर आ जाए तो वो सांस लेने लगे। उसके बाद फिर वो प्राकृतिक रूप से ही जन्म लेगा, लेकिन सांस ले सके इसलिए मैंने खींच के उसके बस सर को बाहर लाने के लिए मैंने मदद की, जिससे कि वो सांस ले सके। देखिए, अब उसका मुंह बाहर आ गया है, तो अब वो जीभ भी हिला रहा है, तो अब वो सांस ले सकता है। कम से कम उसकी सांस नहीं रुकेगी और उसका जन्म आसानी से हो जाएगा। अब उसकी अगर जीभ बाहर आ रही है, वो सांस लेना शुरू हो गया है, तो अब वापस अंदर नहीं जाने देना है उसको। अगर अंदर चला गया तो सांस रुक सकती है। इसीलिए एक बार अगर वो सांस लेना शुरू कर देता है नाक से, गर्भनाल से लेता है वो पेट में, लेकिन बाहर एक बार उसने सांस लेना शुरू कर दिया तो फिर वापस अंदर नहीं जाने देना है। देखो, उसको वो जीभ निकाल रहा है। अब वो उसको मैं खींच के थोड़ी सी मदद कर देती हूँ बाहर आने में। अब मुझे मदद करनी पड़ेगी क्योंकि गौ माता थक गई हैं और बच्चा जो है वो बाहर धीरे धीरे आ रहा है, तो अब मैं उनकी मदद कर देती हूँ। थोड़ा सा पकड़ के खींच दूंगी मैं, क्योंकि अब लगभग बच्चा आ ही चुका है और अब गौ माता थक गई हैं, तो मैं उनकी मदद कर देती हूँ। अब मेरा काम आगे से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इस तरीके से जन्म होता है उसको प्राकृतिक रूप से ही होने देना चाहिए, उसमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए और जहाँ ज़रूरत हो वहीं मदद करना चाहिए। तो अब जब मेरी ज़रूरत है, प्राकृतिक रूप से जन्म हो चुका है, तब फिर मैं मदद करूँगी। नहीं तो बच्चा कमज़ोर रह जाता है। अगर जन्म के समय उसे थोड़ा सा स्ट्रगल ना करने दिया जाए तो वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है। अगर वो जो भी स्ट्रगल करता है जन्म के समय, इससे उसमें बहुत ताकत आती है, उसमें शक्ति आती है, इसलिए उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं। अब जन्म हो चुका है तो मैं अब उसको साफ़ कर दूँगी और गौ माता के पास ही बिठा दूँगी, जिससे कि वो इसे दुलार सकें और धीरे धीरे कुछ देर में ये फिर खड़े होने का भी प्रयास करेगा और उसमें शक्ति आ सके।
अब काढ़ा भी बन के तैयार है, हलवे जैसा ही मैंने बनाया है। इसको पिएगी गौ माता तो उनको बहुत ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी। और अब बच्चा जो है वो भी धीरे धीरे दूध पीने की कोशिश करेगा, और वो भी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा देर में उसमें दूध पिएगा तो शक्ति आती जाएगी। वो भी खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको दूध की ज़रूरत है क्योंकि उसका भी पेट खाली है। अगर थोड़ा सा भी वो दूध पी लेगा धीरे धीरे तो उसमें शक्ति आने लगेगी। तो उसको दूध पिलाना पड़ेगा, उसको एक बार बताना पड़ेगा कि दूध कहाँ पीते हैं, फिर उसमें शक्ति आएगी। अभी तो बिना दूध पिए ही कोशिश कर रहा है खड़े होने की। ये बहुत ही प्राकृतिक चीज़ होती है कि जन्म लेते से ही वो अपनी मुंडी हिलाने लगता है, अपने ऊपर से पानी के जो छींटे गिराने लगता है। ये सब प्राकृतिक रूप से वो सीखने लगता है। अब देखो ये जैसे चलने लगा तो ये वेदू के पास आके खड़ा हो गया। उसको वेदू को भी अपना ही भाई जैसा समझ रहा है, वेदू को भी वो दुलार रहा है, वेदू के पास आके खड़ा हो रहा है बार बार। तो जन्म होते से उसको पता चल गया कि घर के लोग कौन हैं, क्योंकि वेदू की आवाज़ वो पेट से भी सुनता था जब पेट में था गौ माता के। तो वेदू के सामने आने पे उसको अपनापन लगा, इसलिए वो माता को छोड़ के और वेदू के पास आके बार बार खड़ा हो रहा था। फिर उसको लेके गए उसकी माँ के पास, क्योंकि उसकी माँ तो कुछ बोल नहीं रही थी पर वेदू बोल रहा था, इसलिए वो वेदू के पास आ रहा था कि ये बात कर रहा है तो ये मेरा ही कोई अपना है। अब मैंने उसको लेके गई हूँ फिर दूध पिलाने के लिए कि ये दूध पीने लगे, दूध पीने लगेगा तो इसमें शक्ति आ जाएगी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको एक बार दूध पिला दूँ।